श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य हैं। क्या? श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य हैं और उन श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्यों में देव पूजा, गुरुपास्ति और स्वाध्याय। क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। तो उसमें जो है वह स्वाध्याय का उनमें जो है विशेष, और उसके बाद जो है इसको जो है क्या रखा है, स्वाध्याय को बीच में रखा है। उसके बाद संयम तप दान दिया गया है और यहाँ देव पूजा, गुरुपास्ति। तो इसका भी विशेष वो है कि जो बीच में इसलिए उसको रखा गया है कि जो हम पूजा कैसे करना है, किसकी करना है, क्यों करना है, क्या उसका लाभ है, या गुरु की उपासना करने आदि क्या उसका, तो ये हम कैसे जानेंगे? तो वो स्वाध्याय के माध्यम है। और कैसे हमें संयम, कैसे तप करना है, कैसे जो है हमें दान करना है, किसको देना है, कैसे करना है, वो सारा जो है स्वाध्याय के माध्यम से कहा गया है। उसी प्रकार मुनिराजों के जो है षट आवश्यक कर्तव्यों में भी क्या है, एक जो है स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय जो है दिया गया है। और स्वाध्याय में उसमें उनको भी वहाँ पर भी मुनिराज को भी आवश्यक, अति मतलब जो आवश्यक, जो अवश्य करने योग्य है। क्या है? ऐसे वह षट आवश्यक में उनका स्वाध्याय का, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी स्वाध्याय। दूसरी बात, हमारा मन, हमारा जो है वचन, हमारे काय, ये तीन योग हैं जो अनादिकाल से क्या है, ये जो है इनकी जो चंचल है, इनकी जो है हमारी जो प्रवृत्ति होती रहती है और इनकी अशुभ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, मन की, वचन की, काय की। तो इनको जो है हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इसको रोक सकें, तो उसके लिए जो है स्वाध्याय जो है आवश्यक कहा गया है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ कर्म क्षय में कारण जो तप कहे हैं, क्या तप करने के लिए कहा, तो उन तप में भी जो है 12 प्रकार के तपों में एक स्वाध्याय, प्राच्य विनय सवैया स्वाध्याय, व्युत्सर्ग ध्यान। तो स्वाध्याय को उनमें उन क्या किया, परम तप कहा है। क्या कहा है? परम तप का है। आप उपवास करोगे, कितना करोगे हैं? हर किसी के अंदर उपवास करने की शक्ति नहीं होती है, हर किसी की, और हर समय उपवास किए नहीं जा सकते। बहुत से व्यक्ति क्या करेगा, कोई व्यक्ति साल में 1 कर लेगा, कोई जो है साल में 2 कर लेगा, 4 कर लेगा, अथवा बहुत से बहुत ज़्यादा करेगा तो महीने में 1 कर लेगा, बहुत से और करेगा तो महीने 2 कर लेगा, और करेगा तो जो है 4 कर लेगा, हैं? इससे ज़्यादा जो है, और उसमें भी उपवास करने के बाद भी कहते हैं इच्छा निरोधा तपा। जरूरी नहीं आपकी इच्छा जो है उसमें निरोध हुई हो, और होता ही है कि जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन ही ज़्यादा हमारी इच्छा जगती है। क्या होती है कि आज ये बना लेते, आज ये खा लेते, आज वो कर लेते, आज वो कर लेते, या कहीं बन रहा हो, कहीं जो है कहीं भी जो है, तो वहाँ खुशबू आदि सुन के या जो भी नाम मतलब जो है बात करके कुछ करके जो है उसमें चला जाता है, ठीक है ना। तो इस, और दूसरी बात, उपवास करने के बाद हमारे परिणाम भी पवित्र हों, शांत हों, निर्मल हों, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। अधिकांश जितने भी जो है, अधिकांश लोग जो है क्या, खास तौर से जो है महिलाएं आदि जो है उपवास करती हैं, तो क्या होता है उस दिन उनको गुस्सा ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? उस दिन ज़्यादा गुस्सा आता है। अथवा उपवास करेंगी, अब क्या करें, दिन कट नहीं रहा है और क्या मन लग नहीं रहा, तो क्या करेंगे, फालतू के काम में लग जाएंगी, कपड़े धोने में लग जाएंगी, कहीं सब घर की सफाई करने में लगे, पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब, या फिर मोबाइल, आजकल तो मोबाइल चल गया है, तो जो है सारा मोबाइल में या फिर टीवी में, या फिर सो जाएंगे। तो इससे क्या है वो, लेकिन स्वाध्याय और दूसरा, तो इसलिए जो है हम उपवास ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अथवा
ऊनुदर आदि जो भी आदि जो है हर कोई नहीं कर पाते हैं, या और भी जो तप। लेकिन स्वाध्याय एक ऐसा तप जो है वो उसको परम तप का है, और स्वाध्याय हम अधिक से अधिक कर सकते हैं। क्या अधिक से हम जितना 24 घंटे में अधिक से अधिक जितना हम स्वाध्याय कर, कई व्यक्ति मन लग जाता है, और मन लग जाता है इतना लगते करते 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 व्यक्ति को घंटों 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 निकल जाते हैं, ना उसे भूख की याद रहती, ना प्यास, ना कोई घर की, ना किसी कोई याद नहीं, और नहीं करते जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे जो है परिणाम पवित्र हो सकता है। आप 1 घंटे, कई बार ऐसा भी तो नई नई अवस्था होती है, नहीं स्वाध्याय में लगता, तो उसमें जो है हो सकता है आप 1 घंटा स्वाध्याय हुआ, आधा घंटा स्वाध्याय, अगर उस 1 घंटे आधे घंटे में जो है अगर 2 मिनट को भी आपका मन लग गया, 1 मिनट का भी लग गया, एक जो है पेज पे मन लग गया, एक शब्द पर मन लग गया, तो भी आपका जो है उससे जो है स्वाध्याय का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे जो है वह स्वाध्याय, और दूसरे हमारे जो है आत्मा में अनादिकाल से अज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारी आत्मा अनंत ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान को कैसे हम जागृत करें, कैसे जागृत करें, तो कैसे मति शुद्ध ज्ञान अवैध ज्ञान आदि मना ज्ञान को प्रकट करें, तो वो हमारा स्वाध्याय के माध्यम से होगा। और वो स्वाध्याय हमारे लिए इसलिए जो है परम तप कहा गया है, अधिक से अधिक स्वाध्याय, और वो ही स्वाध्याय हमारे लिए केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ स्वाध्याय को परम तप कहा गया है, श्रावक को भी कहा गया और मुनिराज को भी कहा गया। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय बस केवल जो है मैंने पहले भी कहा था कि केवल जो है ग्रंथ को पढ़ने तक ही सीमित न रखें, कि हमें ग्रंथ पढ़ना है 10 दिन में पढ़ना है, 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में पढ़ना है, और पढ़ना पढ़ते जा रहे हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, तो वो काम नहीं करना है। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन जो है क्या करो, उसको जो चिंतन मनन करो, और उसको कुछ ना कुछ जीवन में उतारने का भी प्रयास करो, तो वो हमारा स्वाध्याय जो है सार्थक चरितार्थ होगा। और ऐसे स्वाध्याय से ही हमारे लिए विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, विशेष हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहिए कि वो स्वाध्याय भोजन करे या ना करे। क्या गुरु जी कहते थे कि आप लोग जो है भोजन करो या ना करो, लेकिन स्वाध्याय जो करो, स्वाध्याय सुनो, और फिर उसके बाद जो है चिंतन मनन करो, ठीक है ना। ये जो है हमारी जो है उसकी जो है हमें स्वाध्याय की परिपाटी जो है बनाना चाहिए, स्वाध्याय का अभ्यास प्रति समय करते रहना चाहिए। क्यों? दूसरी बात, आज हम यहाँ पर मनुष्य गति में हैं, मनुष्य जो हमें आयु मिली है, आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय गुरु जी हमेशा करते थे। कई बार होता ना कि आपने देखा होगा गुरु जी के संग में बहुत सारे सभी साधु थे, सब प्रकार के साधु थे, जवान भी थे, यंग थे और वृद्ध भी थे। तो कई बार क्या होता था, लोग जैसे कोई बोलते वृद्ध लोग नहीं स्वाध्याय में बैठते थे क्लास में, तो बोले नहीं, क्लास में सबको बैठना है, सबको सुनना है, सबको बैठना है, सबको याद करना। और यहाँ तक की परीक्षा भी होती थी हमारे यहाँ, और परीक्षा में जो है उसमें आपको जो है परीक्षा भी देना है। उससे क्या है, आपको पढ़ने के, याद करने के, ध्यान से सुनने के, लिखने के, हर चीज़ के आपके संस्कार बने रहेंगे। और खुदा न खास्ता जो है आपकी जो है यदि हो सकता कहीं कोई किसी प्रकार से कोई गति जो है बिगड़ गई है, त्रियंश गति या नरक गति आदि कहीं भी चले खुद न, तो उससे जो है वहाँ पर आपके लिए जो हमने पढ़ा वो स्वाध्याय वो हमारे लिए क्या होगा, वहाँ पर जो हमें बोध कराने वाला होगा, सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में वो सहायक हो सकता है, देशना लब्धि आदि का वो काम कर सकता है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ठीक है ना। ओम आचार्य उमा स्वामी मुनिराज हुए, उन्होंने स्वाध्याय के 5 वेद कहे, वाचना प्रत्यानुपेक्षाम न्याय धर्मोपदेशा। ये जो है 5 प्रकार के उन्होंने स्वाध्याय के वेद कहे। आप जब जो है व्यवस्थित हैं, क्या घर में हैं या मंदिर में हैं, कहीं आना जाना कहीं है नहीं है, शुद्धि अशुद्धि भी नहीं है, सूतक पातक भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए हमें, वाचना नाम का स्वाध्याय। वाचन मतलब जो अपने ग्रंथ लगाइए,
और उस ग्रंथ लगा करके उसको स्वाध्याय कीजिए। एक जने करते हैं, बाकी सुनते हैं। अगर सामूहिक हो रहा है या दूसरे करते हैं, तीसरे आदि जो भी करते हैं, वो वाचना नाम का जो है स्वाध्याय है। अथवा हम स्वयं अपना भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मंदिर में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं। और उसमें भी अभी सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं उनमें एक जो गुण आया था, उसमें बोले कि उसमें हम जब भी जो है स्वाध्याय करते हैं, संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते? जब तक ये स्वाध्याय पूरा नहीं होगा तब तक कोई ना कोई वस्तु का त्याग, ठीक है ना। उससे क्या है, हमारा कंटिन्यू स्वाध्याय चलता है। अन्यथा हमने 2 पेज 4 पेज पढ़ा और रख दिया, फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, फिर 2-4 पढ़े, फिर छोड़ दिया, वैसे करती, मतलब वो सही व्यवस्थित कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है हमारे पूरे ग्रंथ मतलब कोई भी ग्रंथ लगाएं, उसमें एक संकल्प करें, इतने दिन में स्वाध्याय करेंगे या जब तक स्वाध्याय हुआ ये वस्तु का त्याग, ठीक है ना। और उसको हम जो व्यवस्थित स्वाध्याय करते हैं तो वाचना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना, जैसे जो अभी आप जो बोले ना 7 दिन 6 दिन पढ़ाया, 7वें दिन जो है कुछ ना कुछ आपको विषय दे दिया। तो ऐसे ही जो है क्या होते थे जो है उनमें हमने 7 दिन 6 दिन पढ़ाया और एक दिन अब 7वें 8वें दिन अष्टमी आ गई या चतुर्दशी आ गई है, तो हमने क्या किया उस दिन को, उसको जो स्वाध्याय वाचना नहीं किया, वाचना नहीं किया। अब उस दिन में रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। बताओ जीव कितने होते हैं? जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं? हैं? कौन कौन से होते हैं? संसारी कौन होते हैं? और मुक्त कौन होते हैं? सिद्ध। अब संसारी कौन कौन है? रसस्थावर है, रस कौन है? स्थावर कौन है? रस कौन है? आदि आदि ऐसे उसकी जो है उनकी परिभाषा वेद वेदात करते जाइए आप, तो ये क्या हो गया? रचना है। अथवा आप जो है कई बार ऐसा भी होता है, आपको जो है कहीं जा, आप जैसे आप बोले थे ना, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हो, अब क्या करोगे? स्वाध्याय ग्रंथ तो ले नहीं जाओगे। आजकल तो जो है क्या हो रहा है, तो वो जो है हम उस समय जो है क्या करेंगे, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, अगर 4 लोग हैं तो आपस में उनसे पूछ रहे। अगर आप अकेले ही हो सकता है कोई भी नहीं है, कोई जिनको नहीं कुछ ज्ञान है, अपने में आप में पूछ रहे हैं, आप स्वयं पूछ रहे हैं, स्वयं जवाब दे रहे, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया? रचना नाम का। हम लोग जब गुरु जी के साथ बिहार करते थे तो क्या होता था, बिहार में ये चलता था, गुरु जी कहीं रुके, कुछ हुआ, एक गाथा पढ़ा दी, गाथा पढ़ा दी और तो उन्होंने सुना दी, हमने सुन ली, हमने, और अब वो सुनाओ, अब 1-2 बार रट लिया, हमने याद करे, करते 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 अब वो पूछ रहे हैं, बताओ सुनाओ। द्रव्य संग्रह ग्रंथ या कोई स्टोपदेश ग्रंथ आदि समाहित ग्रंथ, ये बहुत से ग्रंथ रास्ते में हम लोगों ने बिहार में जो है उनको जो है पढ़ा, याद किए उनको जो है। तो ये क्या है? प्रश्न। अथवा कोई भी बाल संस्कार कुछ भी बाल बोध की बोल दिया, तीर्थंकर कितने होते हैं, कौन कौन से, क्या उनके चिन्ह हैं, कौन से उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या कोई भी आप कर लीजिए, आप कोई विषय लीजिए, हाँ मतलब छोटे छोटे विषय में भी आप कितनी अंदर गहराई में घुस जाइए, आपका समय ही नहीं पता पड़ेगा कितना समय निकल गया। तो ये जो है क्या है, रचना नाम का स्वाध्याय होता है, ठीक है ना। उसी के उसके बाद आमनाय, जो हमने ग्रंथ पढ़ा, जो जो सब्जेक्ट पढ़ा, अब उसको हम क्या कर रहे हैं? कंठस्थ, क्या कर रहे हैं? उसको याद कर रहे हैं, दोहरा बार बार दोहरा रहे हैं, क्या हो गए? वो आमनाय है, समझ गए ना। कोई भी तत्व सूत्र किया, कोई भी सूत्र जो भी कुछ पढ़ा हमने उसको याद करें। अब जो है रास्ते में, अब जो है कई बार अब जो आपको शुद्धि हो गई, ग्रंथ में सूतक पाता हो गया, ग्रंथ भी सुना, तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो उस समय जो है आप जो है रक्षाना आमनाय नाम का जो है स्वाध्याय के लिए अशुद्धि में आप जो है अब क्या करोगे? तो ऐसे में जो है अनुपेक्षा नाम का स्वाध्याय, बारह बार नहीं, जो भी आपने पढ़ा उसका चिंतन करो,
जीव का चिंतन कर रहे हैं, अजीव का चिंतन कर रहे हैं, आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष पुद्गल धर्म अधर्म आकार, कोई भी आप जो है किसी का भी आप चिंतन करें, बारह अनुपेक्षा भी कर सकते हैं। क्या वो जो है वैसे तो जो हम स्वाध्याय जो कर रहे हैं उसका ही करें तो बहुत अच्छा, उससे कंप्लीट रहेगा, समझ गए ना। तो जो है वो हमारा अनुपेक्षा नाम का जो है स्वाध्याय है, वो हमारे अशुद्धि आदि में भी, या कोई बीमार है उठ नहीं पा रहा है, पलंग पे है, हॉस्पिटल में है, तो ऐसे में क्या करेगा, एक तो उसको उपयोग भी अच्छा करना अपना, क्योंकि नहीं तो आर्द्रोध ध्यान चलेगा, पीड़ा चिंतन चलेगा उसका है। अगर कोई कभी कुछ खत्म हो जाता है, कोई अभी आज सुबह कोई बालक आया, उसकी माता जी का उनका जो ध्यान हो गया, अब वो बेचारा दुखी हो रहा है, तो मैंने यही कहा उससे, कहा भाई यार देखो ये जो सहयोग वियोग ये तो सब संसार की रीति सब चलती रहती हैं, जो आया जाएगा तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, बस ये कि अपन जो है स्वाध्याय करें, उससे जो है चिंतन करें, मनन करें, और इन चीज़ों से देख करके वैराग्य भाव को अपने मजबूत करें, पार्य भावना आदि भाव। तो ऐसी जो अपना कहने का, तो ऐसे जो है हमारे लिए जब कोई पर ऐसी समस्या है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो है आमनाय अनुपेक्षा रचना आदि स्वाध्याय कर लेना चाहिए। और अंत में जो है धर्मोपदेश नाम का जो है स्वाध्याय। क्या हमारे नगर में कोई साधु आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो महाराज जी के प्रवचन बैठे, वहाँ तुम पूजा कर रहे हो या स्वाध्याय कर रही, कोई माला पी रही, कोई पाठ कर रही हो, तो ये समझदारी नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है, समझ गए ना। और ये जिंदगी में हम करते रहते फिर भी कुछ भी नहीं होता। कायदा ये है कि जो है भाई ठीक है, जो है आप पूजा पाठ अपने जो है करते ही करो, लेकिन यदि जिस समय गुरु महाराज आ गए हैं, कोई साधु संत आज हमारे नगर में मंदिर में आ गया, तो सारे काम छोड़ दो, क्या कर दो, सारे काम छोड़ दो, या उनको आगे पीछे कर दो, उनको शॉर्ट कर दो, क्या कर दो, उनको शॉर्ट कर दो, लेकिन प्रमुखता किसको करो, प्रवचन को। आपको पता है 16 कारण भावना में एक भावना है, क्या है, प्रवचन भक्ति भावना है। यदि आपको प्रवचन की भक्ति के प्रति भक्ति नहीं है, प्रवचन में सुनते नहीं हो, तो ध्यान रखियो कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने वाला नहीं है तुम्हारे लिए, भूल जाओ। तो इसलिए हम चाहते कि हम तीर्थंकर बने, हमारे भी कल्याण करें ना। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। कल्याण कैसे होगा, कैसे हमारे कल्याणक होंगे, तो उसके लिए भैया हमें 16 कारण भावना में जो है प्रत्येक भावना को बांधना पड़े, उसमें प्रवचन भक्ति को भी। तो इसलिए सारे काम छोड़ करके प्रवचन करो। बोले हमारा तो नियम स्वाध्याय का, हम तो स्वाध्याय करेंगे। अरे स्वाध्याय के नियम है तो पहली बात तो या आगे पीछे कर लो, अन्यथा वो भी तो धर्मोपदेश स्वाध्याय है। क्या है, 5वें नंबर का स्वाध्याय कौन सा है, धर्मोपदेश, मुनिराज धर्म का उपदेश। अभी जो है हम स्वाध्याय, अभी जो है क्लास चले थी द्रव्य संग्रह की, और उसमें उपाध्याय परमिष्टि का जो है मूल बता रहे थे, और उसमें बताए थे जो उपाध्याय परमिष्टि कौन है, जो रत्नात्रय से जो क्या है सहत हैं, और जो नित्य धर्मोपदेश देने में लीन रहते हैं, ऐसी वह आत्मा जो है उपाध्याय परमिष्टि है। तो वहाँ बोले तो उपाध्याय पर जब उन्होंने विस्तार किया, तो उपाध्याय पर उपदेश किसका देते हैं, या आचार्य उपदेश किसका देते हैं, तीर्थंकर उपदेश किसका देते हैं। तो बोले जब भी उनका उपदेश होता है वो धर्मोपदेश होता है। और धर्मोपदेश में क्या, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ आदि का ही उसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया, उसमें ही सब। तो इसलिए जो है जब भी उनका उपदेश हो रहा है तो उस उपदेश में हमें जरूर बैठ जाना चाहिए, तो वो धर्मोपदेश भी आपका स्वाध्याय होगा। अब ऐसे में आप कहोगे महाराज जी अगर मुनिराज चतुर्मास होगा 4 महीने ऐसे करेंगे तो हमारा स्वाध्याय ग्रंथ हो गया है, तो उसके लिए जो है आप थोड़ा आगे पीछे निकाल लेना, प्रयास करना कि आगे पीछे हम उसको वो भी कर लें। क्या कर लें,
वो स्वाध्याय भी भले, अब वो बात अलग है, 1 घंटा ना करके आध घंटा कर लेना, आध घंटा नहीं करके 15 मिनट कर लेना, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 10 नहीं तो 5 मिनट, 5 नहीं तो जो है कम से 1 पेज पढ़ लेना। तो वो जो है वो कंटिन्यू वो भी उसको भी बनाए रखने का प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे कि वो भी संस्कार बने हैं। अन्यथा महाराज गए तो अभी तो तब तो महाराज प्रवचन सुनते थे, अब महाराज चले गए तो प्रवचन नहीं हो तो स्वाध्याय भी क्या करना। हमारे क्या ना पप्पू जी अच्छी बैठो तो ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, वो स्वाध्याय भी। तो इसलिए जो है हमारे 5 प्रकार के जो स्वाध्याय के भेद हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, इनको जो है समय समय जहाँ जब जैसी परिस्थिति हो वैसा हमें जो है स्वाध्याय कर लेना चाहिए। ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। चलिए समय